इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का मामला अब लगभग पूरी तरह से सुलझ चुका है, लेकिन इस केस में रोजाना नए नए राज सामने आ रहे हैं जो लोगों को काफी हैरान कर रहे हैं। इस केस की जांच कर रही शिलांग पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी के प्रेमी राज कुशवाहा को इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। वहीं सोनम को राज की साथी और साजिश में बराबरी की भागीदार बताया है। पुलिस की जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं वो इस हत्या की गहराई और योजना को उजागर करते हैं। जब पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर हत्या की पूरी घटना को दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट कराया तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ कि पूरी हत्या की साजिश को अंजाम देने में सिर्फ 18 मिनट लगे। दोपहर 2 बजे से 2:18 पर इस बीच हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस के साथ सोनम और राज की पुरानी चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग भी लगी है जो इस पूरी साजिश को और भी ज्यादा साफ कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ देखा और सुना जा सकता है कि किस तरह दोनों ने मिलकर राज को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में सोनम की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है जो कहती है कि अगर राजा बीच से हट जाए तो हम दोनों एक साथ चैन से रह सकते हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक राज ने चैट में लिखा कि चिंता मत करो, सब कुछ समय पर होगा। ये सब बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इस हत्या में किसी गुस्से में उठाया गया कदम नहीं बल्कि एक सोच समझकर रची गई साजिश थी। राज ने एक और चैट में लिखा था कि बस उसे लेकर आ जाओ, मेघालय में सब कुछ हमारे तरीके से हो जाएगा, जो भी करना होगा हम कर लेंगे, किसी को हम पर शक नहीं होगा। इस पर सोनम ने जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूँ, एक बार सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। इन बातों से साफ हो जाता है कि दोनों का मकसद राज को रास्ते से हटाना था ताकि वो अपनी जिंदगी शुरू कर सके। अब ये ऑडियो और चैटिंग सामने आई तो राजा के परिवार का दुख और ज्यादा बढ़ गया। राजा के भाई ने साफ साफ कहा कि अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये सबूत कोर्ट के लिए भी अहम है और पुलिस उन्हें चार्जशीट में शामिल करने जा रही है। पुलिस की रिमांड पर इस समय आरोपी राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी, विशाल उर्फ विक्की चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत हैं। इन सभी से लगातार पूछताछ हो रही है और हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस को जब शक हुआ कि हत्या की योजना बहुत ही तेजी से और सोच समझकर बनाई गई है तो उन्होंने आरोपियों को घटना स्थल पर लेकर जाकर पूरी घटना को दोबारा क्राइम सीन की तरह दोहराया। इस दौरान पता चला कि दोपहर के समय महज 18 मिनट में राजा को मारने की पूरी योजना पर अमल किया गया। हालांकि राज और सोनम ने पुलिस पूछताछ में ये माना कि उन्होंने हत्या की सुपारी नहीं दी थी। उनका कहना है कि ये सब उनके दोस्त विशाल, आनंद और आकाश ने दोस्ती के नाम पर किया। लेकिन पुलिस को जो ऑडियो मिला है वो इनकी बातों से अलग कहानी बयां करता है। ये ऑडियो सोनम और राज के बीच हुई बातचीत का है जिसमें आनंद नाम का तीसरा व्यक्ति भी शामिल है। इस बातचीत में आनंद की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि वो इस पूरे हत्याकांड की कड़ी जोड़ने वाला इकलौता शख्स है। ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि आनंद को पहले ही शक हो गया था कि पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए उसने पहले ही अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। जब शिलांग पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग को राज के सामने रखा तो उसने कहा कि हमारा मकसद राजा को मारना नहीं बल्कि सिर्फ डराना था। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि फिर राजा को खाई में क्यों फेंका तो राज इस सवाल पर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि ये सब एक हादसे में बदल गया, हम नहीं चाहते थे कि वो मरे। लेकिन पुलिस को शक है कि यह हादसा नहीं बल्कि पहले से तय योजना थी। जब पुलिस ने सोनम से इस बारे में बात की तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने भी यही कहा कि वो राजा को मारना नहीं चाहती थी, बस उसे डराना चाहती थी ताकि वो तलाक दे दे और दोनों एक साथ रह सके। लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ये लगता है कि डराने की बात महज एक बहाना है, क्योंकि जो बातें ऑडियो और चैट्स के सामने आई हैं वो दर्शाती हैं कि दोनों ने राजा की मौत की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। राजा की हत्या के पीछे की असली वजह यही बताई जा रही है कि सोनम और राज के बीच पिछले कुछ समय से नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन राजा उनके दोस्त की सबसे बड़ी रुकावट था, इसलिए उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें राजा को न सिर्फ डराया जाए बल्कि उसे दुनिया से ही हटा दिया जाए। इस काम में उन्होंने अपने कुछ और साथियों को भी शामिल किया ताकि हत्या को अंजाम देने में कोई परेशानी ना हो। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूरी योजना बनाई थी कि कैसे राजा को एक सुनसान जगह ले जाया जाए और वहां पर मारा जाए और फिर उसका शव वहां फेंक दिया जाए ताकि ये लगे कि वो किसी हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेल्स ने इस पूरे मामले को सुलझाने में बड़ी मदद की। खासकर सोनम और राज की कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट्स ने सच्चाई को उजागर कर दिया है।